हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the first half of December. पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी खुशियाँ हैं। आप जिस तरह से अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, उस काम में आपको सफलता मिल रही है। यहाँ या तो आप अगर कमिटमेंट या इंगेजमेंट या मैरिज, इन चीज़ों को आप चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या आपके पार्टनर मैरिज या इंगेजमेंट इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है। या कोई अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो यहाँ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती दिख रही हैं। चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या कोई और प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच, तो यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती दिख रही है। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ आपने जिस तरह के पार्टनर को अपने लाइफ में इमेजिन किया है, जो कभी आपने अपने लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोचा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो ये रोमांटिक पार्टनर है उनमें वो क्वालिटीज़ हो जैसा कि आप चाहते थे। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है और ये आपका ये ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि जैसे पार्टनर को अपने लाइफ में आपने इमेजिन किया है उस तरह के पार्टनर के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी तरह का कोई रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को इस बात के लिए एंजल्स या जिस भी शक्ति को मानते हैं आप, उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि किसी को भी अपने जीवन में शामिल करने से पहले आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अब जहाँ आप अगर दिल से इस बात को महसूस कर रहे हैं या ये आपके का इंट्यूशन है कि इस रिश्ते में आप खुश रहेंगे या इस रिश्ते का भविष्य अच्छा है, तो ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर कहीं भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा है या आपको लगता है कि ये रिश्ता शायद आगे आपको वो खुशी ना दे जैसी खुशी आपने सोची है या जिस खुशी के आप हकदार हैं, तो यहाँ पर ठहर कर आपको इस प्रपोज़ल के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। द हाई प्रीस्टेस कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिश्ते में आपको किसी तरह का संदेह है, कुछ ऐसी बातें हैं या तो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई बातें हैं या परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। द हाई प्रीस्टेस
की एनर्जी कुछ छिपी हुई बातों के बारे में ये इशारा करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई बात हो, या तो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई बात है, या हो सकता है कि किसी वजह से आपके पार्टनर ने अपनी बातें आपसे ना कही हो, तो वो बातें आपके सामने आ सकती है। या फिर जो आप दोनों के बीच जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, या प्रॉब्लम की जो वजह है वो सामने आ सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, और अगर किसी रिश्ते में आपको बढ़ना है तो जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो तब तक किसी रिश्ते में आगे ना बढ़ें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। और आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, तो उन सच्चाइयों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी और उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड किसी तरह की कोई सच्चाई आती है सामने, तो यहाँ पर ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उस बात को लेकर पूरी तरह अपने पार्टनर से उस बात को क्लैरिफाई करें कि क्या वजह है, क्यों ये परिस्थितियाँ हैं, इस बारे में आप जानने की कोशिश करें। और अगर जो सच्चाई आपके सामने आपकी परिस्थितियों को लेकर आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि जिन लोगों की वजह से या जिन परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो उन लोगों को या उस परिस्थिति को माफ़ कर आप दोनों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी सोच समझ कर अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लाने की बात है। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, चाहे वो कैसी भी बात आपके सामने आती है, ठंडे दिमाग से या सोच समझकर अपना रिएक्शन दें, या वहाँ उन परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएँ। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये आपके इमोशंस इन 15 दिनों में बहुत हाई हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं इमोशंस, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर जहाँ ये 9 ऑफ कप्स है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को आपने अपने जीवन में शामिल करना चाहा है, या जो आपकी इमेजिनेशन थी, वैसे ही आपको रोमांटिक पार्टनर आपका मिल सकता है। किसी को आपने प्रपोज़ किया है तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। इसकी वजह से ये एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की, या अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लव लाइफ में एक पॉजिटिव सिचुएशन है, जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये पॉजिटिव इमोशंस हैं आपके। और कुछ लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप आहत भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने आप को नियंत्रित करना है, और शांत दिमाग से अपने परिस्थितियों को लेकर सोचना है, एनालाइज करना है, क्या सही है क्या गलत है। कुछ बातों में आपके लिए क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत अगर आपको है, तो ज़रूर अपने पार्टनर से इस बारे में बात करें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, और जो भी आप फैसला ले रहे हैं इसके लिए आपको भविष्य में कभी भी इसका आपको पछतावा ना हो। तो जो भी फ़ैसला लेना है, जोश में आकर नहीं लेना है। ठंडे दिमाग से अगर कोई फ़ैसला लेंगे तो वो फिर आपको वो भविष्य में कभी भी परेशान नहीं करेंगे कि वो आपके लिए कोई और उस तरह से प्रतिक्रिया करना या ये फ़ैसला लेना आपके लिए सही नहीं है। इस तरह के ख़यालात आपके भविष्य में आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग भावनात्मक तौर पर बहुत खुश रहेंगे, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है या प्रॉब्लम सॉल्व होकर आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो आप खुश रहेंगे।
और कुछ लोगों के लिए है कि अगर कोई ऐसी बात सामने आती है जो आपके लिए निराशाजनक है, वहाँ भी अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ या तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वजह से आप खुश नहीं हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी तरह का उनकी तरफ से चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई पहल हो ताकि ये प्रॉब्लम सुलझ जाए। यहाँ पर इन बातों को लेकर या तो दूरी है आप दोनों के बीच, इस वजह से आप निराश हैं, या प्रॉब्लम से इस वजह से निराश हैं। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातें समय के साथ सुलझती है, या कुछ बातों को सुलझने में वक्त लगता है। इसकी वजह से आप अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर से आप दूर ना हों, अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। यहाँ पर को डिपेंडेंसी की सिचुएशन में अगर आप हैं कि अगर अपनी खुशियों के लिए आप पूरी तरह से अपने पार्टनर पर डिपेंड कर रहे हैं कि यहाँ आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप कभी लो फील कर रहे हैं, कभी बिल्कुल नाराज़ हैं, इस तरह की अगर सिचुएशन है तो बिल्कुल अपने आप को नियंत्रित रखें। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है जो कि आप ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मूड स्विंग हो आपका। ये कभी आप बहुत ज़्यादा निराश हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ पर को डिपेंडेंसी की जो आपकी आदत है ये आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुशियों के बारे में, अपने सुकून, अपनी शांति, इन चीज़ों के बारे में सोचना है। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ की वजह से जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी फैमिली हो, इन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ ये बात सही नहीं है। अगर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा है, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, भले इस वक्त आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कुछ बातें समय पर छोड़ दें, या इस प्रॉब्लम को सुलझाने में अपनी तरफ से जो पहल कर सकते हैं वो करें। निराशा में रहने के बजाय उसके लिए आप कोशिश कर लें, और साथ ही साथ अपने आप पर भी ध्यान दें, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी ध्यान दें। सिर्फ एक लव लाइफ को लेकर ही आपको परेशान नहीं रहना चाहिए, जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their... पहला कार्ड है, It is important right now to take a step back, spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. यहाँ आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में और ये प्रॉब्लम अभी नहीं सुलझ रही है, जो कि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर ये कार्ड भी कहता है कि कुछ चीज़ें समय के साथ सुलझ जाएंगी, या कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में वक्त चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स भी कह रहे हैं
कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको अगर बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी ये प्रॉब्लम सुलझ जाए, तो यहाँ पर आपसे एंजल्स कहते हैं कि आपको एक कदम पीछे होने की ज़रूरत है। किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी ना करें। कुछ प्रॉब्लम्स को वक्त चाहिए या वक्त के साथ आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर फोकस करें, कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं, एकांत में रहें और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपके लिए अपने आप पर ध्यान देना या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स से भी यही गाइडेंस है कि आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. यहाँ पर यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं, ये आपके एस ऑफ कप्स कार्ड आपके इमोशंस को दर्शाता है। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। ये अगर आप खुश हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, फिर कोई बात नहीं है। अगर आप निराश हैं और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं या मूड स्विंग हो रहा है, ऐसी परिस्थिति के लिए एंजल्स आपसे कहते हैं कि भावनाएं जीवन का एक हिस्सा है। कभी आप खुश हैं, कभी निराश हैं। इसे एक अपने लाइफ का एक पार्ट समझने की ज़रूरत है, इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज ये परिस्थिति है, आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं। नहीं, इसे आपको समझना ये है कि ये भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये चीज़ें क्या होगा कि नॉर्मल हो जाएगा। आप नॉर्मल तरीके से अपनी परिस्थितियों को लेकर सोच सकेंगे या वहाँ पर अपने लिए समाधान ढूंढ पाएंगे। यहाँ जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आप में वो क्लैरिटी नहीं होती है कि आप कोई फ़ैसला ले पाएँ या अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करें। तो अपने आप पर आपको काबू पाना है। आपको इस बात को स्वीकारना है कि जैसे खुशी आपके जीवन का हिस्सा है, वैसे ही ये निराशा भी आपके जीवन का हिस्सा है, जो कि समय के साथ आपके प्रॉब्लम्स के सुलझने के साथ ये आपकी निराशाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका सोलमेट आपसे मिल जाए। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपका सोलमेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सिर्फ आपके मिलने की देरी है। आपका सोलमेट कहीं ना कहीं है जिससे आपके मिलने की देरी है। तो यहाँ पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब आप इस भरोसे के साथ आप अपनी कोशिश करते हैं या प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो सपने या वो सोच आपकी साकार हो जाती है। यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है 9 ऑफ कप्स। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल लेंगे। यहाँ पर अगर चाहते हैं कि आप का सोलमेट आपसे मिले, तो आप में से कुछ लोगों की ये विश पूरी होने जा रही है। आप अपने सोलमेट से इन 15 दिनों में मिल सकते हैं। सोलमेट से आप मिले या नहीं मिले, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं या जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, इनके साथ आप जब आप मिलेंगे या इनसे बातें करेंगे, आपको लगेगा कि इनकी बातों से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। आप अपने जीवन के दूसरे
जो आपके फील्ड है, जहाँ पर आपका प्रोफेशन है या आपका निजी जीवन है, वहाँ आपको मोटिवेशन मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ अगर किसी से मिलकर आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, जिनकी तरफ से प्रपोज़ल है, या आपके जीवन में एक नया उत्साह आ जाता है, सिर्फ ये लव लाइफ की बात नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के जो भी जिस भी पहलू से आप जुड़े हैं, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे फैमिली है, चाहे जहाँ इन चीज़ों में जहाँ पर आपके को एक पॉजिटिव वाइब मिलने लगती है, या जहाँ आपको लगने लगता है अपने अंदर, जब आप एक स्ट्रेंथ महसूस करने लगते हैं, तो यही आपका सोलमेट है जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आया है। या ये जो भी पार्टनर है आपका, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो सोलमेट हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की कमियों को दूर करने में और अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो आप बहुत लकी हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। आप में से कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोगों के बदलाव आ रहा है, चाहे वो किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से हो, कुछ लोगों के लाइफ में सोलमेट से आपका रिश्ता होने जा रहा है, या आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके जीवन में एक बदलाव है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर शामिल हो रहा है, चाहे वो सोलमेट हो या फिर आपका कोई वैसे ही रोमांटिक पार्टनर हो। तो यहाँ पर किसी के जीवन में आने से आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम रही थी, जहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी कोशिशों से आपकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है। और आप चाहे ये नए रिश्ते की शुरुआत है या किसी पुराने रिश्ते में ही जो प्रॉब्लम आ गई थी, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अब आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा। एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, चाहे जैसे भी जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हो, यहाँ पर आप दोनों की जो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, या एक दूसरे के लिए जो आपका प्यार है वो जीतेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हार जाएंगी। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज है, आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ आप अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाकर अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग जो इनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।